गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3 और ये लेक्चर नंबर 3 जो है चैप्टर 2 का है। और आज डेट 20 मई 2020 है। और आप जैसा जानते भी हैं, मेरा नाम अजय कुमार है। मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है 8340669847 है और व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है। और मैं डीवी सेंट्रल में, आप जानते भी हैं, केमिस्ट्री क्लास लेता हूँ। उससे भी केमिस्ट्री क्लास चल रही है। देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। देखिए नाम क्या है, इज मेटर अराउंड अस प्योर। इसका मीनिंग आपको हम बतलाए थे कल। क्या हमारे चारों ओर, मेटर मीन्स क्या होता है, वस्तु। क्या हमारे चारों ओर जो थिंग है, सब्सटेंस है, क्या वो प्योर है? वही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी को हम लोग स्टडी करते हुए आगे बढ़े थे और मिक्सचर हम लोग स्टडी किए थे और प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर क्या है। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, मिक्सचर में बी होमोजीनियस। मिक्सचर में बी होमोजीनियस। मिक्सचर जो है होमोजीनियस हो सकता है। कहानी मीन्स क्या है, मिक्सचर जो है होमोजीनियस हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का मीनिंग होता है क्या, कॉपर के साथ कौन है, वाटर है। कॉपर के साथ क्या है, वाटर है। मीन्स जब दोनों को एक दूसरे के साथ हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो दोनों क्या होगा, वाटर में कॉपर सल्फेट घुल जाएगा। आप कह सकते हैं। तो ये क्या है, वही लिखा गया, मिक्सचर में बी होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब कौन, मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस भी संभव है और हेट्रोजीनियस भी संभव है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो है ये कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। लेकिन यदि आप, होमोजीनियस मिक्सचर कैसे कहलाता है, आपको कल मैंने बताया था, कुछ कंडीशन बताए थे, आप पीछे लेक्चर में देख लीजिएगा। लेकिन यदि आप लीजिएगा किसको, सैंड लीजिए और आयरन पाउडर लीजिए, क्या लेंगे, सैंड लेंगे और आयरन पाउडर लेंगे। ये दोनों का जो मिक्सचर है ये कहलाएगा हेट्रोजीनियस। क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। तो कह सकते हैं होमोजेनियस कैसे है, हेट्रोजीनियस है, आप पीछे वाले लेक्चर में देख सकते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है, मिक्सचर क्या हो सकता है, होमोजेनियस हो सकता है, एज वेल एज हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। दूसरा देखिए प्रॉपर्टी क्या है, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। क्या है, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। कहने की मीन्स क्या है, मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यदि मान लीजिए आप सैंड लेते हैं और साल्ट लेते हैं, साल्ट के रूप में NaCl लेते हैं, और आप जानते भी हैं क्या, ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आप जानते भी हैं और हम लोग भी जानते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कैसे हेट्रोजीनियस है और होमोजीनियस है, आप वो अच्छे से समझ सकते हैं, पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ मैं। तो यदि सैंड लेते हैं मान लीजिए 5 kg और साल्ट लेते हैं मान लीजिए 10
kg, तो भी ये कहलाएगा क्या, मिक्सचर ही कहलाएगा। बाय मिस्टेक यदि 10 kg लेते हैं क्या आप सैंड, और साल्ट लेते हैं कितना 5 kg लेते हैं, उलट देते हैं, फिर भी ये मिक्सचर ही कहलाएगा। कोई रेशियो क्या है, फिक्स नहीं रहता है मिक्सचर में। किसी भी रेशियो में, किसी भी क्वांटिटी में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आप मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये लेते हैं कितना 1 kg, और आप ये लेते हैं कितना मान लीजिए 50 kg, फिर भी ये मिक्सचर ही कहलाएगा आपको। यदि ये लेते हैं मान लीजिए 2 kg और ये लेते हैं मान लीजिए 25 kg, फिर भी ये क्या कहलाएगा, मिक्सचर ही कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है, मिक्सचर में जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट क्या होता है बता चुके हैं आपको। देखिए हर वर्ड का यहाँ मीनिंग आ रहा है जो पीछे बता चुके हैं आपको। तो मिक्सचर का जो कंपोनेंट होता है वो किसी भी रेशियो में यदि मिला दीजिएगा तो आप मिक्सचर प्राप्त कर सकते हैं। वही लिखा गया कि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, मीन्स मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा क्या होता है, अलग अलग होता है, कभी एक नहीं होता है। एक कहिएगा रेशियो फिक्स रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। चलिए सी नंबर देखते हैं, प्रॉपर्टी क्या है। ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ए मिक्सचर डज नॉट have a definite melting and boiling point। कहने की मीन्स क्या हुआ, कभी कोई मिक्सचर, जैसे एज्यूम कीजिए एक वाटर ले लिए, एक क्या है इसमें प्योर वाटर है, प्योर है, शुद्ध है। तो आप जानते भी हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वाटर का कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसका, वाटर का, वो होता है कितना 100 डिग्री सेल्सियस, आप जानते भी हैं। लेकिन अब यदि हम लोग क्या करेंगे, H2O प्लस क्या NaCl मिला देंगे और ये कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सॉलिड में। मीन्स दोनों को मिलाने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को मिलाने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब जो होगा ये सॉलिड जो कन्वर्ट होगा, यदि इसका देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट तो ये क्या है, नॉट फिक्स्ड होगा, ये फिक्स नहीं होगा। कुछ भी मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि NaCl का कितना अमाउंट वाटर में डिजोल्व है। यदि NaCl का अधिक अमाउंट वाटर में डिजोल्व है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यदि NaCl क्या है, कम अमाउंट में डिजोल्व है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। तो आप कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट कहिएगा फिक्स्ड होगा, NaCl और वाटर को मिला देने से ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे इसका, हम दोनों को मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। ये भी कहिएगा फिक्स होगा, ऐसा संभावना नहीं बनता है। तो आप कह सकते हैं ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी मिक्सचर का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होती है, ऐसा संभावना नहीं होता है।
चलिए नेक्स्ट डी नंबर देखते हैं, इसका क्या है। इसका डी नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है इसका। डी नंबर है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड, एनर्जी है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड और एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। तो आप कह सकते हैं डी नंबर, एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड nor evolved during the formation of a mixture। कहने की मीन्स क्या, जैसे आप कह सकते हैं क्या, यदि सैंड और नमक को मिलाते हैं आप, NaCl और सैंड को क्या मिक्स करते हैं, क्या एनर्जी प्रोड्यूस होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है? तो नहीं होता है। या आप कह सकते हैं जब आप सैंड और NaCl को मिलाते हैं तो क्या एनर्जी प्रोवाइड करना होता है? तो नहीं करना होता। वो तो सिंपली सैंड लेंगे और क्या लेंगे, NaCl लेंगे, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, आसानी से हाथ से क्या है मिला देंगे। उसके लिए एनर्जी तो उसमें नहीं, हीट नहीं करना पड़ता है। यदि हीट करना पड़ता है तो आप कह सकते हैं एनर्जी देना पड़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग को हीट करने की आवश्यकता क्या है, नहीं है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी नहीं लेती है, एब्जॉर्ब मीन्स लेना, नॉर इवॉल्व, इवॉल्व मीन्स क्या होता है, छोड़ना, ना छोड़ती है। जैसे मान लीजिए एनर्जी, सैंड और बालू को हम लोग मिला दिए, क्या उससे हीट निकलता है? नहीं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हम लोग हैं, जब वाटर और शुगर को मिलाइएगा तो क्या हीट या एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है? तो नहीं होता है। यदि वाटर और शुगर को आपको क्या करना है, मिलाना है, तो उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करना होता है? नहीं करना होता है। तो आप कह सकते हैं सिंपली हम तो लेते हैं वाटर को, शुगर को, दोनों को क्या आसानी से स्टिक के सहायता से हम लोग घोल देते हैं, आसानी से घुल जाता है। तो आपको एनर्जी देने की आवश्यकता या घुलने के क्रम में एनर्जी बाहर नहीं निकलती है। यही क्या इसका है। नेक्स्ट देखिए ई नंबर, देखिए क्या है, ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए डिफिनिट फार्मूला। क्या बोल सकते हैं, ए मिक्सचर does not have a definite फार्मूला। कहने की मीन्स क्या, कहने का मतलब ये है कोई भी मिक्सचर का डिफिनिट फार्मूला होगा ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो वाटर एक मिक्सचर नहीं है, वो तो कंपाउंड है ना। NaCl साल्ट, इसका एक फिक्स फार्मूला होता है। तो वो NaCl मिक्सचर नहीं तो क्या है, एक फार्मूला है। तो वही हम लोग का है, मिक्सचर का कोई डिफिनिट फार्मूला हम लोग को नहीं होता है। ये कहिएगा कोई मिक्सचर है उसका डिफिनिट फार्मूला है। जैसे देखिएगा वाटर क्या मिक्सचर है क्या, नहीं है। लीजिएगा NaCl, क्या ये मिक्सचर है क्या,
नहीं है। तो है क्या, ये दोनों जो है ये क्या है, कंपाउंड है। आगे हम लोग देखेंगे भी, ये क्या है, कंपाउंड है। लेकिन जब वाटर को और NaCl को आपस में मिला देते हैं तो बन जाता है क्या, मिक्सचर। और एनी रेशियो में मिलाते हैं, मिक्स्ड विथ एनी रेशियो, बोथ हैव मिक्स्ड, बोथ हैव मिक्स्ड विथ एनी रेशियो। किसी भी रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। यही क्या कहलाता है आपको, इससे हम लोग क्या डिस्कशन कर सकते हैं। आप कहिएगा कोई भी रेशियो में लेंगे, किसी भी रेशियो में से एक लीजिए 1 kg, ये लीजिए 2 kg, या ये लीजिए 2 kg, ये लीजिए 10 kg, ये लीजिए 5 kg, ये लीजिए कितना 8 kg, किसी भी रेशियो में मिलाएंगे तो हम लोग को मिक्सचर ही कहलाएगा। तो यही होता है क्या, ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए क्या, डिफिनिट फार्मूला। इसका कोई फिक्स फार्मूला होता है, मिक्सचर का ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग F नंबर देखते हैं। The properties of mixture are the properties of its component। देखिए डी में क्या है, the properties of a mixture are the properties of its component। It means that a mixture shows the properties of all the components present in it। देखिए इसे कहने में मतलब क्या है, हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए पहले लैंग्वेज देखते हैं क्या है इसमें। बोल देखिए दी प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, दी प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर मतलब क्या, मिक्सचर का जो प्रॉपर्टीज है नाम है। देखिए दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर का जो प्रॉपर्टीज है आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, वह बराबर होता है कंपोनेंट के प्रॉपर्टी के। जैसे एग्जांपल देखिए, तो बोल सकते हैं क्या, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन। मीन्स मिक्सचर का जो प्रॉपर्टीज है उसमें जितना भी कंपोनेंट है वो सब का प्रॉपर्टी आप सेंस कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हम लोग वाटर देखते हैं। वाटर क्या होता है, टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है। शुगर देखते हैं, स्वीट होता है। NaCl देखते हैं, क्या होता है, नमकीन होता है ना, नमकीन होता है। या नींबू देखिए, लेमन, साउर होता है। देखिए सबका अपना अपना एक क्या है, टेस्ट है। देखिए क्या, ये तो टेस्टलेस है, लेकिन ये क्या है, शुगर देखिए क्या है, मीठा होता है। NaCl क्या है, नमकीन है। लेमन क्या है, साउर है। सबका अपना अपना एक क्या है, फिक्स प्रॉपर्टी है। लेकिन जब इनको हम लोग आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, वाटर C12H22O11, शुगर
और NaCl और लेमन को जब मिला देंगे तो इसमें क्या है, ये मिक्सचर कहला गया। तो ये मिक्सचर कहलाएगा। इस मिक्सचर में सारा का टेस्ट आपको फीलिंग्स होगा, सारा टेस्ट आपको एहसास होगा। एक साउर का टेस्ट होगा, नमक का भी टेस्ट आएगा और शुगर का भी टेस्ट आएगा और वाटर भी आपको एहसास होगा। तो कह सकते हैं क्या, मिक्सचर जो है कह सकते हैं क्या, मिक्सचर कंटेन ऑल द टेस्ट। मिक्सचर में क्या है, सब टेस्ट। यदि आप ये सब को मिला के खाते हैं, वाटर को, नींबू को, NaCl को, लेमन को, सब को मिलाकर लेते हैं, टेस्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो सब का आपको क्या टेस्ट आएगा। तो कहने का मीन्स क्या हो गया, मिक्सचर में जितना भी सब्सटेंस होता है उसका, हर एक सब्सटेंस का खुद का एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। जब सभी को मिलाकर एक मिक्सचर का निर्माण हम लोग करेंगे तो उस मिक्सचर में सभी प्रॉपर्टी आपको इंडिकेट करेगा, शो करेगा। यही कहने का मतलब है। तो एक बार और समझ लीजिए इसका मीनिंग क्या हो गया। मिक्सचर जो है उनमें जितना भी कंपोनेंट होता है सबका अपना अपना क्या होता है, एक टेस्ट होता है। जब सबको हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे तो मिक्सचर में हर एक प्रकार का टेस्ट आ जाती है। यदि ऐसा होता है तो वो मिक्सचर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या हम लोग जी नंबर, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। क्या देखते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर can be separated by simple physical method। कहने में क्या, यदि मिक्सचर आपने बना दिया है, यदि उस मिक्सचर को प्रत्येक कंपोनेंट को यदि आप अलग अलग करना चाहते हैं, आप आसानी से फिजिकली मेथड से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, सैंड को और नमक को मिला दीजिए तो आप आसानी से हैंड पिकलिंग मेथड से चुन कर सैंड और बालू को आप अलग कर सकते हैं। वही लिखा हुआ, द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी, मिक्सचर का सभी कंपोनेंट को कैन बी सेपरेटेड, उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकली मेथड के द्वारा। फिजिकली मेथड देखिए क्या क्या आता है। फिजिकली मेथड में देखिए कौन कौन सा प्रोसेस है। सबसे पहला आता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो क्या है, फिजिकली मेथड है। इवैपोरेशन देखिए, इवैपोरेशन प्रोसेस जो है क्या है, वो फिजिकली मेथड है। नेक्स्ट देखिए सब्लिमेशन प्रोसेस, ये भी जो है आपका क्या है, एक प्रोसेस है, फिजिकली प्रोसेस है। एक नेक्स्ट लिखिए मैग्नेट्स मेथड। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्सट्रैक्शन विथ सॉल्वेंट। एक्सट्रैक्शन विथ
सॉल्वेंट। ये क्या है? फिजिकली मेथड है। लास्ट देखिए हैंड पिकलिंग मेथड, पिकलिंग मेथड, ये सारा क्या है? फिजिकली मेथड है। वही है, यदि दो कंपोनेंट को आप यदि मिक्सचर लिए हैं, मिक्सचर के दोनों, मिक्सचर मीन्स क्या? दो या दो से अधिक सब्सटेंस, यदि उन सब को आप अलग करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। किसके द्वारा? बाय फिजिकली मेथड के द्वारा। फिजिकली मेथड में कौन कौन सा आता है? फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन, सब्लिमेशन, मैग्नेट्स, एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट और हैंड पिकलिंग मेथड। जिसमें आप देखिए इवोपरेशन तो मैं बता चुका हूँ चैप्टर 1 में, ये चैप्टर 1 में ही आपको बता चुके हैं क्या होता है। सब्लिमेशन प्रोसेस भी बता चुके हैं चैप्टर 1 में, और ये सब मेथड भी क्या है आगे आपको मिलेगा। चलिए आज हम लोग का समाप्त होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। यदि इसमें कोई डाउट आप लोग को होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में, तो आप हमें डायरेक्ट हमारे फ़ोन पे कॉल कीजिए प्लीज़, और अपने डाउट को क्लियर करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि बार बार बतला रहे हैं आप लोग को हम, लॉकडाउन कब खुलेगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है, ये कहना बहुत ही टफ है लॉकडाउन कब टूटेगी। इसलिए आप अपने डाउट को अभी से आप क्लियर करते चले जाइए। ये आपके लिए बेटर होगा, हमारे लिए बेटर होगा, आपके लाइफ के लिए बेटर होगा। इसलिए घर पे रहकर आप अपना स्टडी करने का कोशिश कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।